ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे? दो प्रकार के बने थे। कैसे कैसे? एक आउटर और एक इनर। कैसे बन रहे थे पता चल गया? जिसमें अंदर का डी यूज हो रहा था इनर, और जिसमें बाहर का यूज हो रहा था वो आउटर। ठीक हो गया। और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कंसेप्ट तुमको पता है। तो अब हम आज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक निकेल टेट्राकार्बोनिल का ये एक एग्जांपल है, NiCO4 +2 इसका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, टेट्राकार्बोनिल। तो निकेल का 28 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2। आपने अपने ऑर्बिटल्स में दिखा दिया 3d8 4s2। अब क्या होता है, जैसे ये निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, s के 2 इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाते हैं, चल दिए +2 मीन्स इलेक्ट्रॉन चले गए कहीं दूसरे कॉम्प्लेक्स में। तो आपका एक s और 3p ऑर्बिटल आपके खाली हो गए। एक s और 3p ऑर्बिटल आपके खाली हो गए। तो ये एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में संयुक्त होकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। संकरण मैंने इससे पहले आज 11 में संकरण ही पढ़ा रहा था। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा और sp3 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है। तो ये जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके खाली बनने बचे, तो इसमें चारों में क्या CO से प्राप्त होने वाले, CO लिगेंड से प्राप्त होने वाले आपके इलेक्ट्रॉन इनमें चले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चतुष्फलकीय आपको आया होगा ना, चतुष्फलकीय और अनुचुंबकीय। अब अनुचुंबकीय का क्या है? देखिए ये इलेक्ट्रॉन में तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, ये क्या हो गया आपका अनुचुंबकीय। इससे हमें पता चला अनुचुंबकीय। अब एक दूसरा एग्जांपल है, इसको मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं। इस पर क्या होगा, इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, आप अभी बताएंगे। ये होता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतली, वर्ग समतली और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसा होता है? DsP2। और ये बनेगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक यानी कि प्रति चुंबकीय, जो हिंदी का टर्म है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, अब चूंकि तुम्हें वैसे ही दिख रहा है, ये वर्ग समतली है और आपको पता है कि ये DsP2 हाइब्रिडेशन देगा। DsP2 देगा तो इसमें एक D भी यूज होगा, ऐसा ही बनेगा लगभग लगभग, लेकिन उसका D ऑर्बिटल में एक में क्या हो जाएगा, रिसफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। +2 कंडीशन तो आएगी, फिर उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या हो गया, एक D खाली हो गया, एक S खाली हो गया, 2 P दे। एक D, क्योंकि लिगेंड कितने हैं? 4। एक D, एक S, 2 P, तो DsP2 बन जाएगा। DsP2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वर्ग समतली। वर्ग समतली होता है। तो अब तुम बोलोगे, बोल नहीं रहे हो, कल से मैं कह रहा हूं कि कोई सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करूं, मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि यार ये क्या मतलब है। इसमें तो टेट्राहेड्रल हो जा रहा है और इसमें स्क्वायर प्लेनर हो रहा है। सारी कहानी एक है, कौन स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, कौन टेट्राहेड्रल बनाएगा? को रटना है, अभी तो रटना ही है। तो ये इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस है। इसको कौन दूर करेगा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो उसमें हम पढ़ाएंगे जो लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं, एक वीक लिगेंड होता है, कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग कराएंगे, वीक लिगेंड होंगे वो वैसे ही कमजोर है, वो खुद ही कमजोर है। प्रिंस यादव जैसे वो क्या करेंगे, वो क्या किसी की दोस्ती करेंगे, क्या किसी का झगड़ा करेंगे? क्यों है, अग्निवीर बनने वाला है अभी। ठीक, तो इस जो लिमिटेशन से, जैसे कल भी हो रहा था, किसी में इनर यूज हो रहा था, किसी में कैसे, मैं वही कह रहा था, कोई सवाल आया नहीं। तुम्हें तो नो स्टडी नो कंफ्यूज, पढ़ना ही नहीं है तो कंफ्यूजन क्यों होगा? तो ये दिमाग में तुम्हारे कल ही आ जाना चाहिए था और आज भी आ जाना चाहिए था। जिसमें मन लगी सर टेट्राहेड्रल बना रहे हैं, जिसमें मन लग रही स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं, हमें तो याद है किसका कैसा होगा। लेकिन इस लिमिटेशन को दूर किसने किया था? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। अभी पहले ये बनाओ, फिर उस पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर हम कल बात करेंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया। जैसे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो बता रहा है, ये पैरामैग्नेटिक, ये मैं ये लिमिटेशंस भी बता दे रहा हूँ। ये तो बता दे रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक है या
डायमैग्नेटिक, ये नहीं बता रहे कि इसकी वो कितनी है पावर, उसमें अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके हिसाब से, इनकी एनर्जी के हिसाब से इनकी मैग्नेटिक बिहेवियर का पता चल जाएगा। ठीक है, कई इसकी लिमिटेशंस है, कल जब हम उसको पढ़ाएंगे तो लिमिटेशंस, फिर उसके आगे किसने दूर किया उसको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस है, लिगेंड फील्ड थ्योरी ने दूर किया, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, जॉन टेलर थ्योरम ने दूर किया। अब तुम जब वहां पढ़ोगे तुम्हें लगेगा उसमें भी हाँ तुम भी कुछ दूर कर सकते हो, तुम्हारी भी थ्योरी आ जाएगी, क्यों, लेकिन तुम तो इसी को पढ़ नहीं रहे भाई। ठीक है, तो इसको करो, NiCN4 का खुद करो, फिर जो भी कंफ्यूजन रह जाता है फिर मुझसे पूछो।